बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरशाद तनोली हूँ। आप इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ज़र्दा बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगा। आप इसको रेस्टोरेंट पे भी बना सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा ताकि आपको भी बनाने में आसानी हो। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। देगी स्टाइल का ज़र्दा शेयर करूँगा मैं। दोस्तों, सबसे पहले 1 किलो सेला चावल ले लेंगे और इसको कम से कम 4 घंटे पहले आपने पानी में वॉश करके गीला करके पानी डाल के इसको रख देना है। सेला चावल जो उसका गीला करने का टाइम है वो कम से कम 4 घंटे है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 से 14 घंटे तक भी गीला कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया है। अभी मैं इसको 5 से 6 घंटे के लिए पानी में छोड़ दूँगा और फिर इसको वॉश करके इस्तेमाल करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, सेला चावल जो होता है वो ज़र्दे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी क्वालिटी का आप सेला चावल ले लें। ये देखें दोस्तों, इसको मैंने 6 घंटे पहले गीला किया था। ये देखें आप, ये ऊपर तक आ चुका है। और ज़र्दा बनाने के लिए ये किशमिश मैंने निकाला है। 150 ग्राम किशमिश है, 2 अदद लेमन हैं और दोस्तों इसके अंदर 3 अदद लौंग हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, हाफ़ टी स्पून नमक है, ये भी इसमें जाएगा। और उसके बाद 2 टीस्पून ज़र्दा कलर है, फूड कलर येलो, ये भी इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों, उसके बाद ये मरब्बा है, अशरफी जिसको कहते हैं, ये मैंने एक ही कलर की ली है। वैसे इसमें ग्रीन भी होती है, रेड भी होती है, लेकिन ये मैं एक इस्तेमाल करूँगा। दोस्तों, ये 150 ग्राम खोपरा है, इसको मैंने काट के रख लिया है। और दोस्तों, ये चमचम है, चमचम इसमें ऐड करेंगे। 250 ग्राम चमचम मैंने ले के रख लिए हैं। दोस्तों, ये चीनी है 800 ग्राम, परफेक्ट 800 ग्राम चीनी है। 1 किलो चावलों में 800 ग्राम चीनी परफेक्ट मीठा आएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक पतीली रख लेंगे, साफ़ पतीली रख लेंगे जिसमें हमने चावल को बॉईल करना है। और इसके अंदर 4 लीटर पानी ऐड कर लेंगे। दोस्तों, चावल बॉईल करने के लिए पानी ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, खुले पानी में चावल बॉईल करने चाहिए। दोस्तों, इसके अंदर फूड कलर ऐड कर लिया मैंने। 2 टीस्पून फूड कलर जो मैंने निकाल के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर लिया है। 1 टेबलस्पून ऑयल मैंने इसमें ऐड कर लिया चावल बॉईल करने के लिए। दोस्तों, चावल का पानी गिरा लेंगे। अभी ये देखें, चावल का पानी मैंने गिरा लिया है। हमारे पानी का बॉईल आ चुका है। अभी इसके अंदर चावल ऐड कर लेंगे। हमारे चावल ऐड हो चुके हैं। दोस्तों, अभी इसमें हल्का सा 1 चम्मच लगा लेंगे ताकि चावल जो अंदर हमने ऐड किए हैं वो बराबर हो जाएं। बस ज़्यादा चम्मच नहीं लगाने, चावल टूट जाते हैं ज़्यादा चम्मच लगाने से। दोस्तों, ये देखें, इसको बॉईल आ चुका है। अभी इसका फ्लेम लो कर देंगे। फ्लेम लो करने का मकसद ये है कि चावल एक्स्ट्रा लॉन्ग होगा और एक स्टीनर तैयार करके रख लेंगे ताकि उसके अंदर जब चावल तैयार हो जाएं तो हम ऐड कर सकें बहुत ही आसानी से। दोस्तों, चावल चेक कर लेंगे। इसको बॉईल होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट में। ये देखें, चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। दोस्तों, 95% तक चावल गल चुका है। जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल मुलायम हो जाता है, बिल्कुल ये मेल्ट हो जाता है। तो आपने ज़र्दे के चावल को 95% तक गलाना है। ये देख सकते हैं। अभी इसको हमने निकाल देना है इससे, बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह। ये देखें आप, अभी स्टीनर में अप्लाई कर लेंगे इसको, बहुत ही आराम से स्टीनर के अंदर अप्लाई कर लिए हैं। दोस्तों, अभी इसी पतीली को हमने वॉश करके चूल्हे के ऊपर चढ़ाना है। ये देखें दोस्तों, पतीली मैंने चढ़ा दी है वापस चूल्हे के ऊपर वॉश करके। आपको ज़्यादा बर्तन रखने की ज़रूरत नहीं। 800 ग्राम चीनी इसमें ऐड कर ली मैंने। ये देखें, 800 ग्राम चीनी परफेक्ट इसका जो मीठा आएगा 800 ग्राम चीनी से आएगा। उसके अंदर 1 कप दूध ऐड कर लेंगे। दोस्तों, पानी ऐड ना करें, दूध ही ऐड करें क्योंकि दूध से इसकी चाशनी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, ब्लैकनेस नहीं आएगी इसमें। 1 कप दूध ऐड करने के बाद दोस्तों इसके अंदर 4 अदद सब्ज़ इलायची खोल कर ऐड कर लेंगे। और उसके बाद 3 अदद लौंग के जो मैंने 3 लौंग निकाल के रखे थे वो भी ऐड कर लिए हैं। और उसके बाद दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड कर लिया है। दोस्तों, हाफ़ टी स्पून नमक जो मैंने निकाल के रखा था सबसे पहले वो भी इसमें ऐड कर लिया है। दोस्तों, अभी लो फ्लेम के ऊपर इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो जाए। ये देखें, बहुत ही आराम से हम चम्मच इसमें लगाएंगे और लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे
ताकि हमारी चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। दोस्तों 6 मिनट के बाद ये देखें आप इसकी सूरत हाल जो आपके सामने है। इसकी चीनी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है, लेकिन हम इसको मज़ीद 2 मिनट तक और पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से इसकी चीनी मेल्ट हो जाए। ये देख सकते हैं आप, अभी हल्का हल्का सा दाना नज़र आ रहा है इसमें चीनी का। अभी इसके अंदर दोस्तों 1 अदद लेमन का रस ऐड कर लेंगे। 1 अदद लेमन का रस, इससे इसका जायका भी अच्छा हो जाएगा और दूसरे नंबर पर चीनी जो है जमेगी नहीं। ये देखें दोस्तों, अभी हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। जो चाश हमने तैयार की है इसके लिए, शीरा जो तैयार किया है वो बिल्कुल तैयार है। जिस तरह शहद होता है बिल्कुल शहद की तरह तैयार है। अभी इसके अंदर ऑयल ऐड कर लेंगे। 150 मिलीलीटर ऑयल मैंने ऐड कर लिया। आप इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है ज़र्दे के लिए। अभी हम इसके अंदर चावल अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं इसके अंदर चावल अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखें, फ्लेम लो कर लिया था मैंने, उससे भी चावल अप्लाई कर लेंगे। अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि चावल का एक दाना भी ज़ाया ना हो। अभी नरम हाथ रख के इसको हम बहुत ही आराम से मिक्स करेंगे। नरम हाथ का मकसद ये है कि ज़्यादा ज़ोर से हमने चम्मच नहीं लगाना, चावल टूट जाएंगे। बहुत ही आराम से मिक्स करने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे और दम लगा लेंगे। ये देखें, ये चावल अच्छे तरीके से तमाम चावलों को चाश लग चुकी है। ये देखें दोस्तों, अभी इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है तकरीबन। ये देखें, अभी पानी इसमें नज़र नहीं आ रहा। इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट पकाया। आपने 2 मिनट से ज़्यादा पकाना भी नहीं है। बस पानी जब ड्राई हो जाए तो आप दम दे दें। ये भी मैं बराबर कर रहा हूँ। अभी मैं चावल को बराबर करके इसको दम लगा दूँगा क्योंकि इसका पानी ड्राई हो चुका है। दोस्तों अगर ज़्यादा पकाएंगे तो चाश के अंदर चावल हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। अब इसके ऊपर मैंने कपड़ा लगा लिया, पतीले के ऊपर कपड़ा लगा के ऊपर ढक्कन दे देंगे। दोस्तों इसको मैंने 20 मिनट के बाद खोल दिया है। 20 मिनट तक हमारा दम बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें दोस्तों, राइस बिल्कुल तैयार हैं और मैं इसके अंदर किशमिश ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद खोपरा ऐड करूँगा दोस्तों, अच्छे तरीके से फैला के ऐड करूँगा। ये 150 ग्राम खोपरा मैंने काट के रखा था। आप बाज़ार से कटा हुआ भी परचेज़ कर सकते हैं। और ये चमचम 250 ग्राम चमचम हैं, ये भी मैं ऐड कर रहा हूँ। आप मुख्तलिफ़ कलर के भी ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत से कलर मिल जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों मरब्बा जो मैंने रखा था 150 ग्राम मरब्बा था, ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे पीसेस किए थे इसके। दोस्तों अभी मैं काजू ऐड कर रहा हूँ इसमें। आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं, काजू भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 100 ग्राम काजू भी इसमें ऐड कर लिया है। दोस्तों इसको दोबारा कवर कर लेंगे और ऊपर ढक्कन दे देंगे 5 मिनट के लिए और इसका फ्लेम बंद कर लेंगे बिल्कुल। दोस्तों चावलों को रेस्ट दे दिया था मैंने 5 मिनट। ये देखें, अभी चावलों का रेस्ट मुकम्मल हो चुका है। तो अभी हम इसको खोल सकते हैं। माशाल्लाह ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही निखरा निखरा एक एक दाना चावल का आया है। हमारा दम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है ज़र्दे का। दोस्तों ये देखें, कहीं से भी चावल जुड़ा हुआ नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल साबुत चावल है और बिल्कुल लौंग भी हुआ है चावल। उसके बाद इसकी लुक भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप चाहें तो यहाँ पर केवड़ा के 4-5 कतरे ऐड कर सकते हैं, इससे इसकी खुशबू डबल हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। लेकिन मैंने केवड़ा ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अभी इसको डिश के अंदर अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों बहुत ही शानदार ज़र्दा बना है, आप भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से कहीं भी बना सकते हैं। ये देखें, चावल बिल्कुल अलग अलग दाना है और बिल्कुल गल चुका है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया आप इसी तरीके से बनाएं तो इंशाअल्लाह आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है। ये देखें दोस्तों मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। चिकन बिरयानी, मटन, बीफ और बहुत सी उसमें रेसिपियाँ हैं जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको अच्छी वीडियो मिल सकें। ये देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है।
कितनी शानदार लुक आई है माशाल्लाह दोस्तों। हमारा ज़र्दा तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, कि देखें आप कितना ज़बरदस्त व्यू है। ऊपर जंगल है, नीचे लॉन है, ये देखें आप कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग है दोस्तों। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।